हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा देखी थी? हाँ, वो वही है जो आपकी यादों में अब तक रही है। उसमें सनी देओल और अमीषा पटेल ने दिखाया था कि प्यार की ताकत कितनी शानदार होती है। अब गदर 2 की बात करते हैं। याद है वो समय जब हमारे हीरो तारा सिंह ने अपनी प्यारी सी सकीना के साथ बिछड़ने का दर्द झेला था? उनकी तरह उनकी कहानी अब फिर आगे बढ़ रही है। गदर 2 में पुरानी दुश्मनी अभी भी उनके पीछे पड़ी है। गदर 2 में हम देखेंगे कि कैसे इस बार भी हमारे हीरो का दिल देशभक्ति और प्यार के लिए धड़क रहा है। वो कैसे नई मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें कैसे हर चुनौती से लड़ना पड़ता है, यही सब हम देखेंगे इस फिल्म में। तो गाइस, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं गदर पार्ट 1 की। इसमें हमने देखा था कि कैसे तारा सिंह का परिवार पाकिस्तान से भारत आते समय मारा जाता है और कैसे अशरफ अली की बेटी सकीना भारत में ही रह जाती है और उसे लगता है कि उसका परिवार मारा गया। तारा सिंह सकीना की जान बचाता है और फिर दोनों की शादी होती है और दोनों को एक प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम वो जीते रखते हैं। एक दिन सकीना को पता चलता है कि अशरफ अली ज़िंदा है। वो अपने परिवार से बात करती है। अशरफ अली सकीना को पाकिस्तान बुला लेता है और फिर भारत वापस जाने नहीं देता है। फिर तारा सिंह सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान जाता है और बड़ी जद्दोजहद के बाद अपनी सकीना को वापस लेकर भारत आता है। अब ये कहानी है आगे की। गदर 2 की कहानी शुरू होती है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की। अशरफ अली, जो कि सकीना के अब्बू थे, उनको तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है और यह बात सकीना को भी मालूम है। और इस फांसी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हामिद इकबाल का, जो अब पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और उससे कहीं ज़्यादा तारा सिंह से। अब कहानी है पठानकोट की, जहाँ पर हम तारा सिंह को देख पाते हैं। तारा सिंह आर्मी के कुछ सामान ले जाने का काम करता है। इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बार जंग के आसार नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार जंग होकर रहेगी और इसलिए वो पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं और वह तारा सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें बहुत सारे ट्रकों की ज़रूरत पड़ सकती है। तारा सिंह उनसे कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब कहानी दिखाई जा रही है तारा सिंह के घर की, जिसमें तारा सिंह, उसकी वाइफ सकीना और बेटा जीते बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। जीते का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके दिमाग में तो एक्टर बनने का भूत सवार है, लेकिन तारा सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। तारा सिंह चाहता है कि उसका बेटा जीते पढ़ाई करके बड़ा अफसर बने। इसी सीन में जीते एक बाइक की भी डिमांड करता है, लेकिन तारा सिंह बाइक के लिए राजी नहीं होता है। इससे जीते गुस्सा हो जाता है और तारा सिंह से बात करनी बंद कर देता है। इससे तारा सिंह को बहुत बुरा लगता है और एक दिन जीते के बर्थडे पर तारा सिंह जीते को एक बाइक गिफ्ट कर देता है। इससे जीते बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर तारा सिंह जीते को समझाता है कि वह पढ़े लिखे। तारा सिंह आगे कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका बेटा भी उसकी तरह ट्रक ड्राइवर बने। तारा सिंह और सकीना अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और उसकी सारी डिमांड भी पूरी करते हैं। उसी समय कर्नल रावत का कॉल तारा सिंह के पास आता है। कर्नल बताते हैं कि पाकिस्तानी दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके पास गोला बारूद ख़त्म होने वाला है। तो तारा सिंह को अपने ट्रकों से असला बारूद उन तक पहुंचाना है। अभी तक एक सोल्जर को तारा सिंह पे बहुत डाउट था कि वो ये काम सही से कर भी पाएगा या नहीं। उस पर तारा सिंह कहता है कि दुश्मनों से पूछना आखिर तारा सिंह कौन है। अब तारा सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक के द्वारा सोल्जर्स तक असला बारूद पहुंचाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दुश्मन उन ट्रकों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, जिस वजह से कई सारे ट्रक जो हैं वो सोल्जर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन तारा सिंह का ट्रक जो है वह सोल्जर्स तक पहुंच जाता है और वह उन्हें असला बारूद डिलीवर करता है और साथ ही इस जंग में हिस्सा भी लेता है। तारा सिंह देखता है कि दुश्मन हमारे सोल्जर्स के ऊपर बुरी तरह से हावी हैं।
अब तारा सिंह दुश्मनों के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है और इस तरह इंडियन सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान की एक चाल थी। जैसे हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं वह सारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं, जिस वजह से ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं और जो तारा सिंह के साथ उसके साथी गए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद मालूम चलता है कि इस हमले के दौरान तारा सिंह के साथ उसके कई साथियों को बंधक बना लिया गया है। बहुत दिनों तक जांच पड़ताल के बाद भी मालूम नहीं चलता कि आखिर तारा सिंह और उसके साथी आखिर हैं कहाँ पे। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलता है कि तारा सिंह को उसके कई साथियों के साथ पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया है। और यह बात जब सकीना और जीते को मालूम चली तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तारा सिंह पाकिस्तान की एक ऐसी जेल में बंद हो जाएगा जहां से उसका वापस आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जीते अपनी माँ को इस तरह से नहीं देख सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह पाकिस्तान से अपने पिता को लेकर ज़रूर आएगा। इसलिए वह अपनी माँ के पास एक लेटर छोड़ता है और तुरंत नकली वीज़ा और पासपोर्ट से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तभी जीते पाकिस्तान में एंटर होता है और सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो तारा सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और उसी के द्वारा जीते को मालूम चलता है कि तारा सिंह जो है अपने साथियों के साथ कोट लखपत जेल में बंद है और वहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वहाँ हर रोज़ बिरयानी जाती है। और गुल्लू उसे बताता है कि अगर तुम बिरयानी डिलीवर करने वाले की जॉब ले लो तो वहाँ तक तुम आसानी से पहुँच सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा, क्योंकि मुस्कान ही वो लड़की है जो बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। जो भी सबसे अच्छी बिरयानी बनाता है वो ही उस व्यक्ति को जॉब देती है। मुस्कान को फिल्म देखने का बहुत शौक़ है, उसका फेवरेट हीरो राजेश खन्ना है। यह बात जीते को अच्छे से मालूम चल जाती है और वो मुस्कान के करीब आने लगता है। यहाँ पर मुस्कान को भी कहीं ना कहीं जीते बहुत पसंद आने लगता है, लेकिन एक दिन मुस्कान को जीते की सच्चाई मालूम चल जाती है और तब जीते भी मुस्कान को सब कुछ सच सच बता देता है और वो बताता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वह बस अपने पिता को यहाँ से बचाने आया है। मुस्कान को जीते से प्यार हो जाता है और अब यहाँ पर मुस्कान भी जीते का साथ देने लगती है। कुछ दिन बाद यहाँ पर ईद थी और सभी कैदियों को बाहर लाकर सेवइयाँ खिलाई जा रही थी। हामिद इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन यहाँ इन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। यह देखकर जीते बहुत सरप्राइज़ हुआ, लेकिन उसे पता चलता है कि एक कैदी जेल में ही है, क्योंकि वो कैदी बहुत उत्पात मचा रहा है। जीते किसी तरह से उस जेल तक पहुँच जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि वहाँ पे भी वो कैदी तारा सिंह नहीं है। लेकिन इसी चक्कर में जीते उन लोगों के हाथ पकड़ा जाता है। वैसे तो कई दिनों से आईएसआई के लोगों की नज़र उस पर थी, लेकिन इस बार हामिद इकबाल ने जीते को पकड़ लिया था। इस सीन में हामिद इकबाल जीते को बुरी तरीके से मारता है और कहता है, अब तू यहाँ पर मरेगा और तेरा बाप भी मरेगा। हामिद इकबाल बताता है कि उसका बाप यहाँ नहीं है, लेकिन तेरे यहाँ होने के कारण उसे तो यहाँ आना ही होगा। तब जीते उसे कहता है कि दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया और तारा सिंह ने उसे इस हालत में देख लिया तो वह तेरे इतने छींथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान भी नहीं गिन पाएगा। उसके बाद इधर दिखाया गया है कि पठानकोट में, जहाँ पर सकीना जो है तारा सिंह की तरफ दौड़ रही है और उसे मालूम चलता है कि तारा सिंह वापस आ चुका है और तारा सिंह बताता है कि जंग के टाइम वो दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ा गया, बल्कि वह बेहोशी की हालत में नदी में कहीं दूर निकल गया था और वहाँ के लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले गए थे और बहुत दिनों तक वह कोमा में रहा था और जब उसे होश आया तो वापस वो घर आ गया। और जब उसे मालूम चलता है कि जीते पाकिस्तान में है, सकीना यहाँ तारा सिंह को सब कुछ सच सच बता देती है। यह सुनकर तारा सिंह बुरी तरीके से बौखला जाता है। उसे पता है कि वहाँ के लोग उसके बेटे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तारा सिंह डिसाइड करता है कि वह अपने बेटे जीते को पाकिस्तान से लेकर ज़रूर आएगा और अगले ही दिन अपने सफ़र की तैयारी पर निकल पड़ता है।
जीते वहाँ से जो चिट्ठियाँ भेजता था वो यहाँ पर तारा सिंह के पास है और सारी चिट्ठियों को वो पढ़ रहा है। और कुछ समय बाद ही तारा सिंह लाहौर में एंटर हो जाता है। तारा सिंह देखता है कि यहाँ का माहौल बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस सीन में हामिद इकबाल ने जीते को पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रखा है। वह पूरी पब्लिक के सामने उसे देशद्रोही घोषित कर देता है। हामिद ने जीते को लेकर पब्लिक के अंदर बहुत रोष पैदा कर दिया है। जीते को फांसी देने की तैयारी हो रही है, जिसमें उसे एक तोप से बांध दिया जाता है। जीते की हालत बहुत ख़राब थी। तब आखिर में हामिद इकबाल से जीते कहता है कि मरते हुए इंसान की ख्वाहिश तो पूरी की जाती है। हामिद इकबाल जीते से पूछता है कि आखिर तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतना बोलते ही हमारे सनी पाजी यानी कि तारा सिंह की एंट्री होती है और तुरंत ही हामिद इकबाल से तारा सिंह कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें तारा सिंह चाहिए था और मैं अब यहाँ आ गया हूँ। लेकिन हामिद इकबाल यहाँ पर तारा सिंह से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और अब दोनों को मारने के बाद भी करने लगता है, जिसके बाद हामिद इकबाल इस्लाम के बारे में तारा सिंह से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तब यहाँ पर तारा सिंह उससे कहता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर हामिद इकबाल को गुस्सा आ जाता है और वह तारा सिंह और जीते दोनों को ही मारने के ऑर्डर दे देता है। और यहाँ तारा सिंह बौखला कर सबको मार गिराता है और अपने बेटे जीते को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सैनिक तारा सिंह और जीते का पीछे कर रहे होते हैं। वो दोनों यहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन लगातार पाक सैनिक उनके पीछे लगे होते हैं। यहाँ पर तारा सिंह बौखलाते हुए सभी के सामने आता है और सबको मार गिराता है, क्योंकि तारा सिंह अपने आप में ही एक आर्मी है। कुछ टुकड़ियों को तो तारा सिंह इतनी बेरहमी से मारता है तो कुछ लोग तारा सिंह को देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि तारा सिंह का यह रूप पूरी तरह से गदर मचा देता है। अब तारा सिंह का पूरा ध्यान दुश्मनों से लड़ने में था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने जीते को पकड़ लिया था। जीते उनसे लड़के उनसे दूर तो निकल जाता है, लेकिन वह तारा सिंह से भी बिछड़ जाता है। तारा सिंह को जीते की चिंता होने लगती है। तारा सिंह को ऐसा लग रहा था कि जीते को फिर उन लोगों ने पकड़ लिया है। तब तारा सिंह गली गली जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मुस्कान के पास हामिद इकबाल आया है और यहाँ पर मालूम चलता है कि मुस्कान के परिवार वालों को हामिद इकबाल ने गन पॉइंट पर रखकर जीते के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा दी हैं और एक कागज़ पर मुस्कान के साइन भी लिए हैं, जिसकी वजह से दोनों बाप बेटे अब वांटेड बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्कान की फैमिली चाहती है कि जीते और मुस्कान दोनों एक हो जाएं और वह तारा सिंह की मदद करने के लिए भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि तारा और जीते बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर मुस्कान की फैमिली वाले जीते और तारा सिंह को एक खुफिया रास्ते से हिंदुस्तान भेजने का प्लान बनाते हैं और वो साथ ही मुस्कान को भी भेजने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं हामिद इकबाल को मालूम चल जाती है। इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह, मुस्कान और जीते को पकड़ लेता है। हामिद इकबाल उन्हें बॉर्डर के पास ले जाता है। यहाँ पर वह उन्हें बुरी तरह से मार रहा था। इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है और तलवार की नोक पर उससे कहलवाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तब तारा हामिद इकबाल से कहता है कि अगर मैं ये बात कह भी दूँ तब भी हमारा हिंदुस्तान हमेशा आबाद रहेगा। और तारा हामिद इकबाल से यह भी कहता है कि तुम सारे पाकिस्तानी मिलकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तब भी यह बात सिर्फ बॉर्डर तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन अगर सारे हिंदुस्तानियों ने मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। ये सुनने के बाद हामिद इकबाल सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तारा सिंह जो है वो गदर मोड पर आ जाता है और सभी के परखच्चे उड़ाने शुरू कर देता है। सभी लोगों को बेरहमी से मारता है। हामिद इकबाल के पास पूरी आर्मी थी, लेकिन हमारे पास तारा सिंह था जो किसी आर्मी से कम नहीं था। तारा सिंह के साथी भी यहाँ बंधक थे। तारा सिंह उन्हें हामिद इकबाल के चंगुल से छुड़ाता है और एक तोप पे सवार होकर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हामिद इकबाल की बहुत सारी तोप थी, जिसका सामना अकेले तारा सिंह की एक तोप कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वो बहुत बहादुरी से लड़ता है, जिसमें तारा का बेटा जीते और उसके साथी भी उसका साथ देते हैं।
और वो हामिद इकबाल के ढेर सारे लोगों के छक्के छुड़ा देता है। सभी लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के हामिद इकबाल सबको पकड़ लेता है। लेकिन अब उसे इस बात का एहसास होता है कि अब वो इंडिया में पहुंच चुका है और अब हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्नल रावत पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी पूरी फ़ौज के साथ वहीं पे उपस्थित हैं। कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे तो हमारा तारा सिंह ही बात करेगा। तारा सिंह यहाँ हामिद इकबाल को भगवत गीता और कुरान का ज्ञान देता है। वह हामिद इकबाल को एक चुनने के लिए कहता है। यहाँ पर हामिद इकबाल गीता को चुनता है। तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि तू दोनों को चुन सकता था और यही बात ये शो कर रही है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। और तारा सिंह यहाँ पर हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हामिद इकबाल अभी भी बाज नहीं आता। वो पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कर्नल रावत के सारे फौजी हामिद इकबाल को मार गिराते हैं और आखिर में पाकिस्तानी सोल्जर भी हामिद इकबाल को गोली मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि हामिद इकबाल बहुत ही गलत आदमी है। तो दोस्तों, ये थी गदर 2 की एक छोटी सी झलक। कैसी लगी आपको ये झलक? आप इस फिल्म को क्या रेटिंग देंगे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी तरह के फिल्मों के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।